पुनः नमस्कार। आज हम पार्ट 22 वार्षिक निरीक्षण पढ़ेंगे। अवर सचिव राघवन जी, अच्छा हुआ आप स्वयं आ गए। मैं आपको बुलाने ही वाला था। कल उप सचिव के यहाँ सभी शाखा अधिकारियों की बैठक हुई थी। उसमें यह निर्णय लिया गया कि हर अनुभाग का वार्षिक निरीक्षण जल्दी ही किया जाए और बकाया काम को निपटाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। निरीक्षण का कार्य तुरंत प्रारंभ किया जाएगा। हमारे अनुभागों के निरीक्षण की तिथि अभी निश्चित नहीं हुई है। हो सकता है कि अगले हफ्ते निरीक्षण हो जाए। पिछले वार्षिक निरीक्षण में आपके अनुभाग का निष्पादन अच्छा रहा है। मैं सोचता हूं कि इस बार भी आपका निष्पादन अच्छा रहे। राघवन, इसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आप जानते ही हैं कि अनुभाग में आजकल कार्य की मात्रा बहुत बढ़ गई है। अनुभाग होता है डिवीजन। आवतियों की संख्या दुगनी हो गई है, किंतु कर्मचारियों की संख्या में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। 2 अतिरिक्त सहायकों की नियुक्ति का मामला टलता ही जा रहा है। अवर सचिव, इसके लिए यह नहीं हो सकता कि वार्षिक निरीक्षण रोका जाए। आप तो अनुभाग अधिकारी हैं, आपको तो इसका हल निकाल लेना चाहिए। राघवन, इस हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी पड़ती है। इस हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी पड़ती है। उन 2 दिनों में कर्मचारियों को काम पर बुलाया जा सकता है और उनका समयोपरि भत्ता मंजूर किया जा सकता है। अवर सचिव राघवन जी, आप तो सरकार की नीति जानते ही हैं। समयोपरि भत्ता नहीं दिया जा सकता। हाँ, प्रतिपूरक छुट्टी दी जा सकती है। राघवन, इससे समस्या का हल नहीं होता। उनकी छुट्टी के दिन बकाया काम फिर बढ़ जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस विशेष परिस्थिति में समयोपरि भत्ता मंजूर किया जा सकता है। आवर सचिव, खैर ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? राघवन जी हाँ, हमारे अनुभाग में श्रीमती सक्सेना अर्जित छुट्टी पर जाना चाहती है। आवर सचिव, क्या उनकी छुट्टी रद्द नहीं की जा सकती? निरीक्षण के बाद उनकी अर्जित छुट्टी मंजूर कर देंगे। राघवन, उन्हें तो बुलाया जा सकता है, लेकिन कुमारी धनलक्ष्मी की छुट्टी तो स्थगित नहीं की जा सकती, क्योंकि अगले महीने के प्रारंभ में उनकी शादी है। उन्हें चेन्नई जाना है। आवर सचिव, खैर उनकी छुट्टी तो मंजूर की जा सकती है। राघवन, एक और बात है जिसकी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। वैसे सभी सहायकों के पास बकाया काम पड़ा है, लेकिन कृष्णन की सीट पर बकाया काम की मात्रा अधिक है। उनका काम गड़बड़ है, वे काम में तेजी नहीं ला पाते। मेरे ख्याल से उनसे यह सीट संभाली नहीं जा सकेगी। अगर दास को इस सीट पर लगाया जाए तो बकाया काम निपटाया जा सकेगा। कृष्णन को किसी हल्की सीट पर लगाया जा सकता है। अवर सचिव, जैसा आप उचित समझे। मैं अवर सचिव प्रशासन से 2 अतिरिक्त सहायक अस्थायी अवधि के लिए मांगता हूं। आप इस संबंध में एक सतर्कपूर्ण टिप्पणी प्रस्तुत करें। राघवन जी, अच्छा। निरीक्षण की बात हो रही है और वार्षिक निरीक्षण के समय किन कर्मचारियों को छुट्टी पे उनको छुट्टी दी जा सकती है और किन की छुट्टी जो है रद्द की जा सकती है, ताकि हमारा वार्षिक निरीक्षण जो है पूर्ण हो सके। इस बारे में जो है यहाँ पे राघवन और अवर सचिव के बीच में वार्तालाप का वर्णन किया गया है। शब्दार्थ हैं इसके। शब्दार्थ जो है आपके ऑफिस में काम आने वाले हैं सभी। उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी, शाखा अधिकारी, ब्रांच ऑफिसर, वार्षिक निरीक्षण, एनुअल इंस्पेक्शन, बकाया काम, पेंडिंग वर्क, निपटान, डिस्पोजल,
तिथि होता है डेट, विशेष प्रयास होता है स्पेशल एफर्ट्स, निष्पादन परफॉर्मेंस, चर्चा बातचीत डिस्कशन, आपत्ति होता है रिसिप्ट, स्वतःपूर्ण टिप्पणी होता है सेल्फ कंटेन नोट, स्थगित होता है पोस्टपोन, अनुपात रेशियो अनुपात, समयोपरि भत्ता होता है ओवर टाइम अलाउंस, मंजूर सैंक्शन, प्रतिपूरक छुट्टी होती है कंपनसेटरी लीव, विशेष परिस्थिति स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, रद्द कैंसल, अतिरिक्त एडिशनल, एक्स्ट्रा अतिरिक्त होता है बट वो एक्स्ट्रा दूसरी कंडीशन में यूज किया जाता है, जैसे हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा पानी, कुछ भी जो चीज़ें चाहिए उसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे ऑफिस के लिए एडिशनल डायरेक्टर, इस टाइप से यहाँ पे उस अतिरिक्त के रूप में यूज किया गया है। अस्थायी अवधि होती है टेम्परेरी पीरियड होता है, अर्नड लीव होता है अर्जित छुट्टी, पर्यायवाची शब्द होता है स्वयं खुद, प्रयास कोशिश, चर्चा बातचीत, वार्षिक सालाना, हल समाधान, किसी चीज का हल निकालना सॉल्यूशन, बकाया पेंडिंग शेष या बाकी राशि, मात्रा होता है तादाद, संख्या असंभव मुमकिन, मंजूर स्वीकृत करना, कोई चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना भी कह सकते हैं स्वीकृत की जगह। परिस्थिति होता है हालात, दशाएं, विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द, कोई जल्दी का विपरीत हो जाएगा देर से, प्रारंभ अंत, संभव असंभव, विशेष सामान्य, मंजूर करना कोई चीज नामंजूर, निश्चित होता है अनिश्चित। उप सचिव के यहाँ शाखा अधिकारियों की बैठक में क्या निर्णय लिया गया था? देखिए, देखते हैं हम ऊपर। ये जो हमारा पैराग्राफ नंबर 1 जो हमें दिखाई दे रहा है, इसकी 3 नंबर लाइन जो है, लाइन 3 में देखना, उसमें यह निर्णय लिया गया। तो क्या निर्णय लिया गया? यह निर्णय लिया गया कि हर अनुभाग का वार्षिक निरीक्षण जल्दी ही किया जाए और बकाया काम को निपटाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। क्या निर्णय हुआ कि अनुभाग यानी जो विभाग या डिवीजन होता है उनका वार्षिक निरीक्षण जल्दी किया जाना चाहिए और काम जो पेंडिंग पड़े हैं उनको जल्दी से निपटाया जाए। सेकंड है, वार्षिक निरीक्षण के लिए किस प्रकार की पूर्व तैयारी की जानी है? अब देखिए, वार्षिक निरीक्षण के किस प्रकार की पूर्व तैयारी की जानी है। ऊपर का जो पैराग्राफ दिख रहा है इसमें देखना, कर्मचारियों की आवतियों की संख्या, सेकंड लाइन जो है ना वो देखिए, कार्य की मात्रा अनुभाग में बढ़ गई है तो क्या करना चाहिए? कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाए। नंबर 1 क्या है? कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाए। नंबर 2 है जो दो जो है अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर बुलाया जाए और उनका समयोपरि भत्ता भी मंजूर किया जा सकता है। जितने भी हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें वृद्धि करके उनको अलग से वेतन मंजूर किया जा सकता है, दिया जा सकता है, ताकि हमारा काम जो है वो पूर्ण किया जा सके। नंबर 3 ये लिखा जाएगा कि जिन अधिकारियों को छुट्टी दी गई है उनकी छुट्टी को स्थगित किया जाए या रद्द किया जाए। समयोपरि भत्ते की मंजूरी क्यों नहीं दी जा सकती? देखना, समयोपरि जो भत्ता है उसकी मंजूरी क्यों नहीं दी जा सकती? सचिव जहाँ लिखा है उसको सबसे ऊपर देखना, सरकार की नीति जानते ही हैं समयोपरि भत्ता नहीं दिया जा सकता। अब वो कह रहा है क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि सरकार की नीतियों के अनुसार हमें क्या होता है, सरकार की नीतियों के अनुसार काम करना होता है, इसलिए समयोपरि भत्ता नहीं दिया जा सकता। 4 नंबर देखना, कुमारी धनलक्ष्मी की छुट्टी स्थगित क्यों नहीं की जा सकती? इसका आंसर मैं वैसे ही बता रही हूँ, क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है, वो विवाह पर अपने घर चेन्नई जाना चाहती है, इसलिए उसकी छुट्टी
स्थगित नहीं की जा सकती। अनुभाग अधिकारी सहायक श्री कृष्णन की सीट क्यों बदलना चाहते हैं? कृष्णन की सीट क्यों बदलना चाहते हैं, देखते हैं ऊपर। सबसे ऊपर का जो पैराग्राफ अभी दिख रहा है आपको, इसको देखिए, इसके अंदर लाइन 2 है, उसमें बीच के अंदर देखिए, कृष्णन की सीट पर बकाया काम की मात्रा अधिक है, उनका काम गड़बड़ है, वे काम में तेजी नहीं ला पाते, इसलिए मेरे ख्याल से उनसे सीट नहीं संभाली। क्या इसलिए उनकी सीट को बदला जाए? क्योंकि काम ज़्यादा पड़ा है, पेंडिंग, उन्होंने पूरा काम नहीं किया है, इसलिए का बदलने की बात चल रही है। व्याकरणिक टिप्पणी में देखिए, पहले जो बताया उसी तरह का संभाव्य भविष्य काल की बात ये यहाँ कर रहा है कि की जो है ये योजक शब्द है, यहाँ पे लगाया गया है वाक्य को पूरा करने के लिए। वे चाहते हैं कि संयुक्त सचिव बैठक में उपस्थित हो सकता है कि संबंधित सहायक न आए, संभव है कि श्रीमती डेविड बैठक में ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि और सचिव बैठक में देरी से पहुंचे और वह फाइल ले आए। इसमें की को ऐड करके और इन्होंने सिर्फ वाक्य को पूरा किया है, बाकी बताया है कि वाक्य को पढ़ के देखना, इसमें आपको संभाव्य भविष्य काल दिखाई देगा। संभाव्य मतलब भविष्य में संभावना दिखाई देगी। देखना एक बार फिर से, नंबर 1 देखना, वे चाहते हैं कि संयुक्त सचिव बैठक में उपस्थित हो। बैठक भविष्य में होने वाली है और वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है, तो भविष्य में होने वाली है, तो संभावना जता रहा है कि आना चाहिए उन्हें, तो क्या होगा? संभाव्य भविष्य काल। मौखिक अभ्यास के लिए आप इन्हें पढ़ लेना, फिर भी मैं पढ़ती हूँ। चलो, कहीं ऐसा न हो कि उन लोगों को वापस आना जाना पड़े, कहीं ऐसा न हो कि वे सदस्य वापस जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई वापस जाए या मेरे भाई को वापस जाना पड़े, या फिर ऐसे भी वे सदस्य को हम ऐसे भी बना सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन सदस्यों को वापस जाना पड़े। लड़के, कहीं ऐसा न हो कि लड़कों को वापस जाना पड़े, बच्चों को वापस जाना पड़े, इस टाइप से। हो सकता है कि वे आज फिल्म देखने जाएं, हो सकता है कि वह आज फिल्म देखने जाएं, आप, लड़कियां, फिल्म, हम, सब ऐड करके सेम आएगा, वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं है। संभव है कि निदेशक इस संगोष्ठी में विशेषज्ञों को बुलाए, सभी अधिकारियों को बुलाए, श्री रामकृष्णन को बुलाए, संयुक्त सचिव सेम आएगा, ब्रैकेट वाले शब्द हैं, अंडरलाइन शब्द के स्थान पर रखने से वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप शादी में जरूर आए, समारोह में, पार्टी में, सम्मेलन में, शादी की जगह रखने के बाद वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इस पत्र को आज ही जारी कर दिया जाए, ब्रैकेट वाले शब्दों को लिखने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कार्यालय ज्ञापन या अधिसूचना को जारी कर दिया जाए, इस टाइप से आप कोष्टक वाले शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। इसमें देखिए, आपको पत्र भेजा जा रहा है, हो सकता है कि आपको पत्र न भेजा जाए, की लगा के, योजक शब्द लगा के भविष्यत काल बना के दिखाया है, पत्र नहीं भेजा जाए, भविष्य की बात हो रही है। नीचे वाला हम न लगा के ही बनाएंगे, नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य बना रहा है। नंबर 1 देखिए, यात्रा भत्ता अग्रिम स्वीकृत किया जा रहा है। हो सकता है कि यात्रा भत्ता अग्रिम स्वीकृत ना किया जा सके, हो सकता है कि अनुवर्ती कार्यवाही न की जा सके, हो सकता है कि मुख्यालय छोड़ने की अनुमति न दी जा सके, हो सकता है कि अधिवेशन स्थगित न किया जा सके, हो सकता है कि आदेश न भेजा जा सके, इस टाइप से वाक्य पूरे कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप कार्यालय जरूर आए, मैं चाहता हूं कि आप बहुत बड़े ऑफिसर बने, इस टाइप से कुछ भी बना के वाक्य को पूरा करना है। हो सकता है कि वो आज ऑफिस ना आए, संभव है कि आज बारिश हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें बुखार हो जाए या कुछ भी,
हम चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ें। मैं सोचता हूँ कि शादी की तैयारियां हो चुकी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि शादी की तैयारी न हुई हो। एक नंबर बना रही हूँ डायरेक्टर। कहीं ऐसा ना हो कि अतिथि न आ चुके हो। कहीं ऐसा ना हो कि वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित न हुई हो। कहीं ऐसा ना हो कि पाठ्यक्रम पूरा न पढ़ाया गया हो। 4 नंबर है, कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने जयपुर जाने के लिए आरक्षण न लिया हो, आरक्षण न करवाया हो। कहीं ऐसा ना हो कि कार्यान्वयन समिति गठित न की जा सकी हो या न की गई हो, डायरेक्ट देखना। कहीं ऐसा ना हो कि कार्यान्वयन समिति गठित न की गई हो। श्री रामकृष्ण के आने की संभावना नहीं है। संभव है कि रामकृष्ण न आए या न आ सके। उनके यहाँ ठहरने की संभावना नहीं है। संभव है कि वो यहाँ न ठहर सके। उनके वो प्रबंधक के आज रात की गाड़ी से आने की संभावना नहीं है। संभव है कि प्रबंधक आज रात की गाड़ी से न आ सके। निदेशक महोदय के दौरे पर जाने की संभावना नहीं है। संभव है कि निदेशक महोदय दौरे पर न जाए या न जा सके। श्री पार्थ सारथी के कार्यभार ग्रहण करने की संभावना नहीं है। संभव है कि श्री पार्थ सारथी कार्यभार ग्रहण न करे या न कर सके। उसके आज कार्यालय जाने की या आने की संभावना नहीं है। संभव है कि वह आज कार्यालय न आ सके। वार्षिक सम्मान हुआ है। इसी के साथ हमारा पाठ नंबर 22 यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।